और अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता निमेश पाठक की शिकायत पर ये एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये एफआईआर संयोगितागंज पुलिस थाने में हुई है। प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव समेत अन्य के खिलाफ ये एफआईआर आईपीसी की धारा 420 और 479 के तहत करवाई गई है। आपको बता दें कि दरअसल प्रियंका गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह आरोप लगाया कि कर्नाटक की भ्रष्ट भाजपा सरकार 40% कमीशन वसूलती थी और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। अब आप मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से हटाएगी। और इन्हीं आरोपों को झूठा बताते हुए बीजेपी नेता ने थाने में यहाँ पर शिकायत दर्ज की है। तो आपको सुनवाते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है और कमलनाथ जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है उनका क्या कहना है। अभी रणनीति बनाते, लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं, तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी कोई टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, चुनाव नजदीक हैं और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अब चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है तो किन धाराओं में दर्ज हुई है और कितनी गंभीर धाराएं हैं ये। एक मामला आया था जब जो प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक मीडिया की खबर का हवाला करते हुए अदिति ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान किया जाता है। उन्होंने ये भी लिखा था आगे कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। यहाँ भाजपा भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है और प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाएगी। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं में, जिसमें प्रियंका गांधी, कमलनाथ, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समेत तमाम लोगों ने इस तरह के मिलते जुलते ट्वीट किए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा बहुत ही सख्त अंदाज में कि उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से पूरे इस बात को चेक कराया, लेकिन जो पता दिया गया था, शिकायतकर्ता ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम दिया गया था और ग्वालियर में बसंत विहार कॉलोनी लश्कर का पता दिया गया था। न ही इस नाम से कोई संघ है ठेकेदारों का, न ही कोई व्यक्ति है। शिकायतकर्ता का पता भी झूठा है। ऐसे में उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे कि इस मामले में कांग्रेस के आला नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। और रात होते होते न सिर्फ इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, बल्कि ये भी खबर आ रही है कि और भी कई जिलों से जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, जयराम रमेश हैं, अरुण यादव हैं, इन सब पर एफआईआर दर्ज हुई है 420 में और 469 में। अदिति जी, अनुराग, जिस तरह से कमलनाथ का बयान भी यहाँ पर हमने सुनवाया है अपने दर्शकों को, वो कह रहे हैं कि हजारों मामले हैं, किस किस पर एफआईआर दर्ज करेगी यहाँ पर बीजेपी। तो ऐसे में जिसे कहा जाए कि बिल्कुल कांग्रेस भी यहाँ पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। बिल्कुल, कांग्रेस ने साफ तौर पर इसके बाद जब कमलनाथ से प्रतिक्रिया पूछी गई थी शिवराज सिंह चौहान के बयान पर, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनसे ही पूछ लीजिए, 100-200 चिट्ठियां तो ऐसी ही निकल आएंगी। तो साफ तौर पर कहीं भी कांग्रेस हथियार डालने के मूड में नहीं है, इस लड़ाई को आर पार ले जाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जो 40% कमीशन वाली बात उन्होंने कर्नाटक चुनाव में की थी, उसके जरिए कहीं ना कहीं सत्ता मिलने में उसको सफलता मिली थी। तो ये जो दो धाराओं में 420 और 469 में शिकायत दर्ज की गई है, जैसे इंदौर में जो निमेश पाठक हैं वो संयोगितागंज पुलिस स्टेशन में वो विधि प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं बीजेपी के, तो ये चीटिंग और फोर्जरी से जुड़ा हुआ यानी धोखाधड़ी से जुड़ी हुई धाराएं होती है, जिसके तहत मामला दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ इस मामले में किया जाएगा।